हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अर्जुन पहाड़ी बुला ब्लॉग में। तो गाइस, आज की वीडियो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही बताऊंगा। कुछ लोग समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं अबाउट दुबई वीज़ाज़ के बारे में, जो भी मतलब विजिट वीज़ा में आ रहे हैं दुबई में, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना, तो आपको पता चलेगा कि विजिट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दुबई आने के लिए। क्योंकि दुबई जब 2017 में मैं आया था, तो ये कंट्री में ऐसा जैसा अब है वैसा अब नहीं था। पहले कोई भी पहले 90 डेज़ का वीज़ा होता था। हाँ, ये 1 मंथ का होता था, 30 डेज़ का होता था। अब क्या है, सीधे सीधे 60 डेज़ का वीज़ा है और 30 डेज़ का वीज़ा है। आउटसाइड कंट्री 30 डेज़ का वीज़ा का कॉस्ट है 350 और 60 डेज़ की वीज़ा का कॉस्ट है 550 AED में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिरहम में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें टेक्निकली बता रहा हूँ क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ और मैं 2017 से दुबई में रह रहा हूँ। मुझे 7 साल दुबई में हो गए हैं। तो दुबई की गवर्नमेंट जितनी मतलब अभी पहले इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जितनी स्ट्रिक्ट अब हो गई है। तो ये कंट्री बहुत आगे जाने वाली है। जैसे पहले थी वैसे कुछ भी नहीं रहने वाला है। आगे के आप 5-7 सालों में इसको यूरोप से कंपेयर करोगे तो बेसिकली क्या है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की मैं खास बात कर रहा हूँ। जैसे इनका यूरोप का वीज़ा लग जाता है तो इमिग्रेशन अथॉरिटी तो बहुत दूर की बात है, आपको चेक इन में ही रोक दिया जाता है कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपके हाव भाव, आपके देखने का तरीका, उससे समझ में आ जाता है कि ये बंदा भागने के लिए जा रहा है। तो क्या चीज़ें पूछी जाती है कि कब आओगे, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितना कैश है और कहाँ रह रहे हो। तो ये 4 चीज़ें पूछी जाती है। तो उनको लगता है कि बंदा अगर जेन्युइन है तो आपको जाने देगा। अब दुबई में क्या हो रहा है, जिसके पास भी विजिट वीज़ा है दुबई का, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। लॉन्ग टर्म का तो बहुत इश्यू है, लेकिन शॉर्ट टर्म जिसके पास 30 डेज़ का वीज़ा है उसके लिए क्या पूछ रहे हैं अभी। आपकी एक तो पासपोर्ट की वैलिडिटी जो होनी चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। 6 मंथ से कम है तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जो विजिट वीज़ा वालों के लिए है, क्या रूल लेके आया है दुबई गवर्नमेंट कि इनको 3000 दिरहम दिखाने हैं जब आप इंडिया से आ रहे हो या बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हो। तो आपको 3000 विजिट वीज़ा पे आ रहे हो, 3000 दिरहम वहाँ पे दिखाने हैं। ये एज ए दुबई गवर्नमेंट ने बोला है। बट इंडिया वाले चेक इन में क्या बोल रहे हैं कि उनको 5000 दिरहम मिनिमम चाहिए दिखाने, उनको शो करवाना है 5000। पहले क्या होता था, डमी टिकट चल जाती थी, लेकिन अभी कंफर्म टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट और होटल की कंफर्म बुकिंग चाहिए। मतलब 3000 दिरहम दिखाने के साथ साथ आपको कंफर्म चाहिए, होटल का कंफर्मेशन चाहिए, नहीं तो वो कॉल करके भी पूछ रहे हैं। और आपका जो रिटर्न टिकट है वो डमी टिकट नहीं, ओरिजिनल रिटर्न टिकट चाहिए उसके लिए। 3 चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आपको 3 चीज़ों के साथ बताया था कि आपको होटल बुकिंग पूछ रहे हैं, अगर होटल बुकिंग कंफर्म नहीं है तो कैंसिल कर देना, आपको बोर्डिंग पास नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे कोई अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ, अंकल के साथ, किसी के साथ भी रहता है, तो पहले क्या होता था कि एमरेस आईडी की फ़ोटो देते थे तो आने देते थे। अब वो नहीं चलेगा। अभी उसका एक, जहाँ पे वो रहता है उसका एक इजारी नंबर होता है यहाँ पे दुबई में। इजारी नंबर भेजोगे तब जाके, उनका एक इजारी नंबर होता है, रेंटल डॉक्यूमेंट्स होता है, वो उनके नाम पे होना चाहिए। अब दुबई में क्या होता है कि बहुत से लोग ना शेयरिंग में रहते हैं, जैसे मतलब 2 लोग एक रूम में रह रहे हैं या 3 लोग एक रूम में रह रहे हैं। तो जहाँ पे 2-3 लोग एक साथ रहते हैं तो पहली फैमिली के साथ तो पहली फैमिली के नाम से तो मतलब उसका अकोमोडेशन होता है, लेकिन दूसरी फैमिली के नाम से नहीं होता है, क्योंकि वो बंदा तो उसके साथ रह रहा है। ऐसे ही सेम चीज़ बंकर बेड, जो मतलब बेड स्पेस लेते हैं, उनके साथ भी यही चीज़ है। अगर ये वहाँ से क्यों चेक इन नहीं करने देते हैं, रीज़न है क्योंकि मैं 2-3 स्टोरी खाली इस टाइम पे लिंक में नीचे डाल देता हूँ आपका, आप उसे चेक कीजिए। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, जो सेम चीज़ उसके एक बंदे के साथ हुआ। उसी दिन ये रूल आया था, बंदा यहाँ पे लैंड हुआ, उसको यहाँ पे बैठाया, 4 घंटे बैठाया, उसके पास उतना कैश नहीं था, सेम टाइम उसको रिटर्न भेज दिया, क्योंकि उसी दिन रूल आया था, उसको पता नहीं था, बट उन्होंने सेम टाइम उसको रिटर्न। और एयरलाइन को हर एक बंदे पे 5000 दिरहम का फाइन मारा गवर्नमेंट। तो वहाँ की गवर्नमेंट डर गई है। और ये मैं शॉर्ट टाइम वीज़ा की बात कर रहा हूँ, 30 दिन का। लॉन्ग टाइम में तो बहुत चीज़ें इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे विजिट वीज़ा पे काम करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इलीगली मतलब आ रहे हैं, काम कर रहे हैं,
क्योंकि वीज़ा ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लोग ले नहीं रहे हैं, और खली बली में तो बहुत सारे लोग हैं, उन तो छोड़ दो। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट भी स्ट्रिक हो गई है, जैसे कि यूरोप की गवर्नमेंट स्ट्रिक है। पैसे के मामले में स्ट्रिक्टली इंडियन रुपीज़ नहीं, गवर्नमेंट ये दिरहम बोल रहे हैं दिखाओ। इंडिया में भी अगर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे दिरहम बोल रहे हैं दिखाने के लिए। मतलब इंडियन रुपीज़ तुम्हारे पास चाहे कितनी भी है, उसका कोई वो नहीं है, खाली दिरहम वहाँ पे आपको एयरपोर्टों पे बोल रहे हैं कि हमें दिरहम दिखाओ, चाहे चेन्नई हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब पे आपको दिरहम में दिखाने। इंडियन पैसे का कोई मतलब नहीं। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड दिखा सकते हो कि हमारी इतनी लिमिट है, तो उसका प्रिंट आउट रख सकते हो, या डेबिट कार्ड का आप स्टेटमेंट रख सकते हो कि हमारे डेबिट कार्ड में इतना अमाउंट है, तो वो भी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। बट बी अलर्ट, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो दुबई आके फ़ायदा नहीं है, फिर वो आपको रिटर्न, क्योंकि वो लोग आपको एंट्री नहीं देंगे। और एंट्री मिल भी गई वहाँ से गलती से, तो एक तो 3 घंटे का ट्रैवल करो, उसके बाद यहाँ पे आके 4 घंटे ये लोग बैठाएंगे, और तो फिर उसके बाद यहाँ से जैसे 3 घंटे वहाँ से आए, उसके बाद 4 घंटे यहाँ पे बैठाया, 3 घंटे तुम्हें फिर वापस भेज दिया, तो आपके 10 घंटे हो गए। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस भी तुम्हारे से 50 सवाल जवाब करेगी कि क्यों वापस भेज दिया, क्या भेज दिया, तो 4-5 घंटे वो भी इंक्वायरी में रखेगी, तो आपके 16-17 घंटे ऐसे ही वेस्ट जाने। बी अलर्ट दोस्तों, कुछ टेक्निक मैंने आपको बता दी हैं, उन टेक्निकों का इस्तेमाल करो। और अगर ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आ रहे हो तो आप उनको बोलो कि ये सब चीज़ें इंतज़ाम करके दो, बिना इसके मत आओ, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है टोटल। तो ये जैसे आप पहले सोचते थे यूएई, वैसी नहीं रहने वाली है। आने वाले 5 साल में प्रेडिक्शन कर देता हूं, यूरोप जैसी कंट्री से कम नहीं होगा, ये यूरोप जैसी कंट्री बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके हर फ्रेंड, हर दोस्त जो यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और बाकी मैं इसमें अपना नीचे बायो में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, अर्जुन पहाड़ी भुला करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके भी मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई क्वेश्चन करने हो वीज़ा के रिलेटेड या कुछ भी चीज़ के रिलेटेड, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।